यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में 3 बड़े दिग्गज नेताओं के द्वारा जनसभाएं कर दी गई हैं। वह साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीधा उनसे जानेंगे। जोशी भाई, 3 बड़े नेताओं ने जनसभा कर दी है। अगर बात करें आज की स्थिति, तो चुनाव किस तरीके का लग रहा है, किस तरीके का मुकाबला है? देखिए, जैसे जैसे वोटिंग की तारीख आगे बढ़ती जा रही है, चुनाव अपने उफान पर आता जा रहा है। तमाम पार्टियों के बड़े बड़े नेता आ चुके हैं। योगी जी आए हैं, आने वाले दिनों में डिप्टी सीएम पाठक जी आने वाले हैं, केशव मौर्य आने वाले हैं। अखिलेश जी का भी बताया जा रहा है कि एक रोड शो है और एक बार पहले वो अपनी रैली यहाँ पे कर चुके हैं। हालांकि उनकी रैली में काफी कम लोग देखे गए, लेकिन ये एक हिसाब से देखा जाए तो कहा जा रहा है कि रामवीर सिंह भारी पड़ रहे हैं। लेकिन जो मुस्लिम वोटर है वो थोड़ा खामोश है, और वोटिंग वाले दिन उसकी खामोशी अगर टूटती है और एक तरफा वोट होता तो जबरदस्त कांटे की टक्कर रहेगी रामवीर सिंह और हाजी रिजवान में। कमल भाई, तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं, मुकाबला देख रहे हैं, तमाम नेताओं ने जनसभा कर दी गई है अब तक, तो क्या कुछ माहौल है आगे का, क्या मानते हैं? माहौल सारी मैं बताऊं आपको, माहौल तो एक तरफा दिखाई दे रहा है इस समय, क्योंकि आपने देखा मुख्यमंत्री योगी जी जब आए थे तो वहां भीड़ देखने लायक थी, और जब अखिलेश जी आई तो वहां की भीड़ आपने देखी थी। वहां के उनके खुद के लीडर भी नहीं दिख रहे थे। तो एक तरफा पूरी तरीके से बीजेपी ने अपना माहौल बना लिया है, और इस कैंपेनिंग इतनी अच्छी तरीके से चल रही है रामवीर सिंह की कि आप देख सकते हैं सड़कों पे क्या भीड़ है, पब्लिक में क्या मैसेज जा रहा है, और रिजवान जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। गोविंद भाई, अगर बात करें इस विधानसभा पर सबसे ज्यादा तुर्क मतदाता है, तो क्या कुछ लग रहा है मौलिक तुर्क बरादरी से 3 प्रत्याशी मैदान में? देखिएगा, मैं बता दूं, कुंदरकी में शुरू से ही समाजवादी का गढ़ रहा है, लेकिन अब जो चुनाव है वो चुनाव, क्योंकि उपचुनाव है, उपचुनाव में जो सत्ता के साथ ही पब्लिक जाना पसंद करती है, हो सकता है कि सत्ता के साथ ही लोग जाएं, लेकिन अभी चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा, आने वाले समय में ये भी पता चलेगा कि किसके पक्ष में मतदाता हैं, क्योंकि अभी जो माहौल है वो एक तरफा ही नज़र आ रहा है, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि वो किसके पक्ष में आए, क्योंकि यहाँ जो चुनाव रहा है शुरू से ही एंड टाइम पे चुनाव पलटा है। आजाद समाज पार्टी और मीम दोनों पार्टियां मैदान में है, इससे किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा? अगर देखा जाए तो सीधा सीधा बीजेपी को फायदा होगा। अगर एमआईएम और आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी मैदान में जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को फायदा। और 18 तारीख को जैसे असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं मुरादाबाद, और लगातार एमआईएम के बड़े पदाधिकारी मुरादाबाद में है, कुंदरकी विधानसभा में काम कर रहे हैं, तो लगता है सीधा सीधा बीजेपी को फायदा होने वाला है। आने वाले टाइम में जितना टाइम चुनाव का आस पास आ रहा है, उतना ही मुसलमान जो है आधा उधर जा रहा है। बट मतलब कहने की बात है, बटने जैसी स्थिति आ रही है। हाँ बिल्कुल, बटने जैसी। जोशी भाई, चंद्रशेखर आजाद और मीम किसे डैंड देगी? देखिए, हमारे नानू भाई ने ये कहा कि वोट बट रहा, तो जहाँ तक वोट बटने की सवाल है तो वो हाजी रिजवान का, यानी मुस्लिम वोट ही नहीं बटेगा। चंद्रशेखर आजाद के आने के बाद और बसपा का प्रत्याशी तय होने के बाद जो दलित वोट है वो आमतौर पर मायावती का वोट माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे दलित वोट भाजपा की तरफ डाइवर्ट हो रहा था। लेकिन चंद्रशेखर आजाद, जो कि मायावती के बाद दूसरे उभरते हुए नेता हैं दलितों के, वहां और बसपा में डाइवर्ट होता है। अगर बड़े लेवल पे दलित वोट भाजपा की बजाय चंद्रशेखर और बसपा में डाइवर्ट होता है तो कहीं ना कहीं रामवीर सिंह को भी इस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ेगा। और यहाँ पर एक मेन फैक्टर यह है कि रामवीर सिंह की रैली में काफ़ी मात्रा में भीड़ दिखी। जैसा कि मेरे साथी कमल ने कहा, मुस्लिम वोटर और मुस्लिम लोग भी उनकी रैलियों में बड़े पैमाने पर जुट रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ जहाँ रामवीर जा रहे हैं, चाहे तुर्कों के गांव में जा रहे हैं या मुस्लिमों के और गांव में जा रहे हैं, वहाँ मुस्लिम उनको हाथों हाथ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो मुस्लिम उनके साथ आ रहे हैं, उनकी रैलियों में आ रहे हैं, क्या रामवीर सिंह उनको वोट में कन्वर्ट करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे? दूसरा, शारिक भाई, आप भी मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं, काफी टाइम से यहाँ पत्रकारिता देख रहे हैं, तो जो मुस्लिम समुदाय है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वोटिंग से पहले का जो जुम्मा होता है, जहाँ पर लाखों मुस्लिम एकत्र होते हैं, वहीं फाइनल होता है कि मुसलमान किसको वोट देगा। अगर सारा मुसलमान एक होकर हाजी रिजवान को वोट देने के लिए तैयार हो जाता तो रामवीर सिंह को कड़ी टक्कर झेलनी पड़ेगी हाजी रिजवान से। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर मुरादाबाद के वरिष्ठ पत्रकारों से बात की गई है, जिनके द्वारा उपचुनाव को लेकर पूरी जानकारी दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद।